मैं सुन नहीं सकता। इतने सारे कमरे कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकते। क्या यही है? नहीं। शी बहन। तुमने दरवाजा भी बंद नहीं किया। जी चाचा। तुम क्या कर रहे हो? चाचा, तुम्हें पता है मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने अपने पापा की कंपनी भी छोड़ दी और तुम्हारे लिए काम करने आया। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। अगर तुम नहीं चाहते तो कभी भी जा सकते हो। मैं नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। जल्दी करो। जल्दी जाओ। ठीक है डायरेक्टर किन। हाँ। ये महिला परिचित लगती है। मिस्टर मा, हम पहले मिल चुके हैं। टैंग हे। मुझे याद है, तुम मिस्टर हे की सेक्रेटरी हो। मिस्टर मा, अब वह डायरेक्टर टैंग है। ओह, ये वो हमारे ही ग्रुप के प्रेसिडेंट है। वह एक युवा प्रतिभा है। वह वाकई में हैंडसम है। चाचा ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसकी भतीजी माँ परिवार से काफी अलग है। नमस्ते मिस्टर है। नमस्ते। मिस्टर है वाकई में प्रतिभाशाली लगते हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है और सुंदर। मिस लू की पसंद अच्छी है। यह हार बहुत अनोखा है। यह एक डिजाइनर द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था। यह बाहर नहीं मिल सकता। मुझे पता है दुर्लभ चीजें कीमती होती हैं। तुम धीरे धीरे बात कर सकते हो। माफ कीजिए, मैं बाथरूम जाऊंगा। मिस लू, क्या मैं तुम्हारा विचैट जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ। वीचैट जोड़े और एक दूसरे को बेहतर जाने। हमें भविष्य में अध्यक्ष से सीखना चाहिए। मेरे कुछ सामाजिक कार्यक्रम है। हाँ, मेहनत से पढ़ाई करो। सुप्रभात मिस्टर है। सुप्रभात मिस्टर है। कन्वर्जन रेट 8.235% बढ़ गया है। यह 8.2% नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर। मैं इसे तुरंत बदल दूंगा। इसे समझाओ। माफ कीजिए मिस्टर है। माफ कीजिए, मैं गलत था। कंपनी आलसी लोगों को नहीं रखती। आपको निकाल दिया गया है। आपने काम के समय आलस किया। इस महीने आपका बोनस कट जाएगा। मिस्टर है माफ कीजिए, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। सेक्रेटरी, क्या आपको लगता है कि मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लगता है? अच्छा है। और नए कपड़े। कृपया मेरी और तारीफ करें सेक्रेटरी। क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे लगता है कि यह अच्छा लगता है। ठीक है। पापा, आप यहाँ क्यों हैं? मैं गंभीर रूप से बीमार हूं। नहीं, मैंने आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट देखी है। आप बहुत स्वस्थ हैं। आप नहीं जानते, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा।
मैं बस अपने पोते को गले लगाना चाहता हूँ। बस करो। मुझे अन्य चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन आपको नियांशु से शादी करनी होगी। मेरे पति और मैंने इस शादी पर 10 साल पहले सहमति दी थी। अगर आप सहमत नहीं हैं, मैं कंपनी वापस ले सकता हूँ। नमस्ते मिस्टर हे। मिस्टर हे, आपकी कॉफी 56 डिग्री है, बिना दूध बिना चीनी। रुको। क्या कुछ और है? पापा, मैं किन नियांशु से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। सेक्रेटरी टांग मेरी गर्लफ्रेंड है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम मैं इसे विश्वास नहीं करूंगा। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, परवाह मत करो। वह मेरा पहला चुंबन था। मैंने तुम्हारे साथ 3 साल तक काम किया है। कोई सप्ताहांत नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई जीवन नहीं। मैं एक रिश्ता भी नहीं बना सकता। मैंने अपना पहला चुंबन खो दिया। वह मेरा पहला चुंबन था। ओहो। अरे झेंग झेंग तांग तांग। चलो साथ में रात का नाश्ता करते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ऑक्टोपस बॉल्स खाना चाहते हो? नहीं, मैं थक गया हूँ। ये फिर से है की वजह से है। अरे मुझसे उसका जिक्र मत करो। मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के नीचे पहुंच गया हूं। मैं तुम्हारे लिए रात का नाश्ता ले आऊंगा। खाओ और फिर सो जाओ। कौन? अभी भी सांस चल रही है, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैंने सुना है कि सिर की चोट से चक्कर आ सकता है, या ब्रेनस्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन और इसके प्रोजेक्शन फाइबर। तुम्हें डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी भी हो सकती है। सिंड्रोम। मैं क्या करूं? शायद कृत्रिम श्वसन। कोई बात नहीं, तांग तांग मत मरो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अभी इतना शोर क्यों कर रहे थे? लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं कहा। मैंने सुना जो तुमने कहा। तुमने यह भी कहा कि तुम मुझे कृत्रिम श्वसन दोगे। क्या उसका दिमाग वाकई खराब हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं, तुमने मुंह नहीं खोला। मेरा दिमाग वाकई खराब नहीं हो सकता है ना? नहीं, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। क्या ये प्रसिद्ध मन पढ़ने का कौशल है? क्या मेरे पास मन पढ़ने का कौशल है? चेंग चेंग, मुझे सुनने के लिए कुछ और सोचो। चुप रहो। मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें मुझसे प्यार है। ये कोई परीक्षण नहीं है। तांग तांग, तुम्हारे पास वाकई मन पढ़ने का कौशल है। झेंग झेंग, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ओह, मुझे बताने दो। जब मुझे मन पढ़ने की क्षमता मिल जाएगी तो मैं हर तरह के व्यापारियों से मिल सकता हूँ और फिर उनके व्यापारिक रहस्य चुरा सकता हूँ। वे जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, फिर मैं भी जान जाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है ना? मैं अपने जीवन के शिखर पर पहुँच सकता हूँ और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। झांग झांग, मैं तुम्हें तब नियुक्त करूंगा। हम्फ। तांग तांग, मैंने तुम्हें अनगिनत बार कॉल किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, ये तुम्हें पता है। शियाओ है, मुझे तुम्हारे द्वारा निकालने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ।
इतना खुश, आखिरकार बाहर। यह शाओमेई की महक है। वह अभी भी अकेली है। क्या इसे कहते हैं कि कुत्ता अपने मालिक को चाट रहा है? नमस्ते मेहमान, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। इधर आइए कृपया। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतनी स्वाभाविक। धन्यवाद। तुम हर दिन इतनी मनमोहक तरीके से क्यों सजती हो? तुम हमेशा प्रबंधक वांग की ओर घूरती रहती हो। बहन, क्या तुमने हाल ही में वजन कम किया है? देखो, तुम्हारी कमर पतली हो गई है। सच में? तुम अपने प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे के साथ तुम्हें लड़ने का हक है। तुम सिर्फ प्लास्टिक बहने हो। मुझे करने दो। मैं यहाँ फोरम में भाग लेने आया हूँ। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। हमें मेहमान की जानकारी सत्यापित करने की जरूरत है। कोई समस्या नहीं। अरे नहीं, मेरा निमंत्रण खो गया। एक महिला ने अभी नीचे मुझसे टकराई। वह उस समय खो गई होगी। मुझे माफ कीजिए, बिना निमंत्रण के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। यह सब मैनेजर की पत्नी की गलती है। कह रही थी कि वह एक लोमड़ी की आत्मा को पकड़ने आई है। वह बहुत लापरवाह थी। कौन सा मैनेजर? मैनेजर वांग की पत्नी। उसने खुद कहा। आपको पता नहीं है कि वह औरत कितनी डरावनी है। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाएगी। अरे वाह। मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुनो। माफ कीजिए, मेरा पेट दर्द कर रहा है। माफ कीजिए। अरे तुम दोनों। अरे ठीक है। मुझे इन मूर्खों को फिर से व्यापार शुरू करना सिखाना होगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो, दूर रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं फोरम के लिए यहाँ हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ईमानदार बनो, मुझे सच बताओ। उसे जाने दो। कौन? वह है ग्रुप के बॉस है, सेक्रेटरी हैं। इतिहास के सबसे परफेक्ट युवा उद्यमी। उसके बारे में कभी नहीं सुना। तुम किस तरह के व्यक्ति हो जो मुझे जानते हो? लगता है कि कुछ गलतफहमी है। वह मेरा सेक्रेटरी है। मैं उसे ले जाऊंगा। अरे मत जाओ। जाने से पहले इस बारे में बात करते हैं। मिस्टर हे, आप यहाँ क्यों हैं? मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या हो रहा है? मिस्टर मा, आपके बॉडीगार्ड ने मेरे सेक्रेटरी के साथ शिष्टाचार नहीं दिखाया। लगता है कि आज मीटिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर हे मेरे माननीय अतिथि है, जल्दी से उनसे माफी मांगो। श्री हे, मुझे खेद है। उससे माफी मांगो। सुंदर इंतजार करवाने के लिए मुझे कोई खेद है। बात नहीं। श्री हे, मुझे वाकई खेद है। मुझे खेद है। वह चालाक है, चालों से भरा हुआ। वह मोटा है और बड़े कानों वाला। उसकी तुलना में वह उद्यमियों में एक साफ नदी है। परफेक्ट को कदर नहीं आती। श्री है, आपकी टाई टेढ़ी है। श्री है, आज के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम है। अलविदा। रुको, क्या कुछ और है? तुम काम पर क्यों नहीं हो? मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्यों? मैं नहीं चाहता। पेज 4 पर छठी अतिरिक्त धारा पढ़ो। इस पद की मजबूत अप्रतिस्थापिता के कारण इसलिए पार्टी बी को 3 महीने पहले इस्तीफा देना होगा ताकि पार्टी ए को उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगर पार्टी बी अनुबंध तोड़ती है तो उसे 3 लाख का दंड भरना होगा। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। कल काम पर जाना याद रखना। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। बात मत करो, तुम एक विकृत हो। सुप्रभात मेंग।
आज तुम सफेद मूली की तरह दिख रहे हो। तुम सपना देख रहे हो। सुप्रभात श्री है। हे मुझे क्यों लगता है कि तांग तांग आज ठीक नहीं है। मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? कॉफी बनाओ। ओह, जल्दी करो। जाओ। हाँ। आ। क्या यह 56 डिग्री है? क्या यह बहुत गर्म है? मुझे खेद है श्री है, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं एक कप कॉफी भी नहीं बना सकता। आपको मुझे निकाल देना चाहिए। यह असंभव है। क्यों? सचिव हुआ, मैंने अंततः जिस कार्यालय को अपनाया है उसे बाधित कर दिया। यह मेरी कार्यालय को बाधित करेगा और मेरे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं यहाँ होकर आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करूंगा। हूँ। श्री है हमेशा समय पर बैठक शुरू करते हैं। आज यह अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? मुझे नहीं पता, शायद सचिव तांग अभी तक नहीं आए हैं। श्री लियू थोड़ा बेसब्र है। हाँ, श्री है हमेशा समय के पाबंद है। मैं अपनी जानकारी के बारे में क्यों न बात करूं? मेरे पास बाजार के अंदर कुछ नवीनतम डेटा है, तो इस समय के दौरान मुझे आपके साथ अपनी सामग्री साझा करने दें और आज की बैठक में कुछ पूरक भी करें। ठीक है, तो कृपया निदेशक किन परियोजना योजना को सभी को समझाएं। देखिए, यह मेरी योजना है। ये क्या है? यह क्या है? क्या ये मजाकिया है? ये क्या है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह मेरी योजना नहीं है। मुझे खेद है। मुझे खेद है। मुझे देर हो गई। कंपनी में प्रिंटर में समस्या थी। मैं आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक संस्करण दिखा सकता हूँ। सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। मैं फंस गया हूँ, मेरा इंतजार करें। हमारे बाजार अनुसंधान के बाद श्री लियू, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। श्री लियू सुखद सहयोग। श्री हे के पास तांग जैसा सहायक है। ये वास्तव में पंखों वाले बाग की तरह है। आपके निदेशक किन। यह वास्तव में एक सुपर अजय सर्पिल विस्फोट है। तांग झेन तांग, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ हे मीटिंग रूम में अभी क्या हुआ? डायरेक्टर किन क्यों चले गए? तांग। तुमने कर दिया। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है?
उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। उसे राजकुमारी वाला कॉम्प्लेक्स है। टांग टांग के कंपनी में शामिल होने के बाद से अंकल है मुझे टारगेट कर रहे हैं। वह मुझे टारगेट कर रहा है। मैंने कंपनी के लिए कभी कुछ गलत नहीं किया। वह मेरे बारे में बदनामी फैला रहा है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्रेटरी भी उसकी रक्षा करेगी। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान करते हैं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। अंकल है आपको मेरी मदद करनी होगी। पापा यह वैसा नहीं है जैसा उसने कहा। आपको उस सेक्रेटरी तांग को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। इन 2 दिनों में कंपनी की चिंता मत करो। तुम वापस जाओ और इसके बारे में सोचो और खुद पर विचार करो। अगर तुमने अच्छे से विचार नहीं किया तो कंपनी वापस मत आना। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है, एयर कंडीशनर बंद कर दो। ओह, उसने मेरी तरफ तक देखा भी नहीं। वह जानता है कि मेरे आकर्षण का कोई विरोध नहीं कर सकता। क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी बिना शर्ट वाले आदमी को नहीं देखा? तुम्हें कौन देखना चाहता है? हिलना मत। अपना सिर घुमाओ। तुम मुझे इतनी जोर से पकड़े हो, मैं कैसे घूमूं? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। घूम जाओ। हिलना मत। हिलना मत। तुम कहाँ हो? हा 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 हा। हा 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 हा। हा 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 हा। क्या? अरे मिस्टर हे, मुझे लगता है कि मेरे कमरे में भूत है। क्या? क्या तुम आकर देख सकते हो? ठीक है। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? ऐसा कोई भूत नहीं है। मुझे हमेशा कुछ बातों के बारे में जिज्ञासा रही है। बाहर निकलो। तुम परफेक्शन को इतना महत्व क्यों देते हो? क्योंकि मुझे दूसरों की राय की परवाह है। तुम्हें दूसरों की परवाह है। मुझे पता है, मैं ऐसे इंसान की तरह लगता हूं जिसे किसी की राय की परवाह नहीं होती। लेकिन इसके उलट सच है। मुझे सच में लोगों के बारे में लगता है कि वे मुझे क्या समझते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों की आंखों में अनुपम दिखूं, ताकि मैं सीईओ के तौर पर अपनी हैसियत के लायक बन सकूं। लेकिन कोई भी तुम्हारी सीईओ के रूप में क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। मेरे पिता उठाएंगे। खैर हेजी आपके साथ वाकई सख्त हैं। मेरे छोटे से समय से ही वे मेरे साथ सख्त रहे हैं। मैंने भी बहुत मेहनत की है उनके द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को पाने के लिए। मैंने हमेशा उनकी प्रशंसा की तलाश में रहा हूं। यह विचार एक आदत बन गया है अब तक। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तुम अपने पिता के लिए जी रहे हो? हेजी हालांकि कभी कभी आप वाकई परेशान करते हो। आप बहुत स्पष्ट हो और अधिकता से भरे हुए। थका हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूं और मैं इसे करने में खुश हूं। आगे बढ़ो। लेकिन मैं वाकई समझता हूं कि आप एक स्मार्ट, मेहनती, दयालु और जिम्मेदार व्यक्ति हो। ये गुण दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होते, लेकिन आप इन्हें वास्तव में अंदर से रखते हो। धन्यवाद। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मुझे कहा है। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। डायरेक्टर चिन के मामले में आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की। बेशक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों? देखो। वो क्या है? मुझे साफ नहीं दिख रहा। ये मेरा विशाल मन है।
आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। ऐसा लगता है कि आज पहली बार तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया है। स्वाद खराब नहीं अब है। तुम मानते हो, सिर्फ महंगी जगहों का ही स्वाद अच्छा नहीं होता। सेक्रेटरी, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इन दिनों मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। क्या तुम नाटक करना बंद कर सकती हो? सेक्रेटरी जी, तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैंने तुमसे सगाई के बारे में वादा किया था? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? क्या तुमने भी खबर वाली चीज बनाई है? मैंने नहीं बनाई। तुमने ऑनलाइन झूठे बयान फैलाकर तांग को बदनाम किया। मैं तुम्हें परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता हूँ। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी है, मुझे मत उकसाओ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने किन न्यांचू से सगाई नहीं की। मुझे पता है। ओह, मुझे किन न्यांचू कभी पसंद नहीं थी। यह भी मुझे पता है। असल में वैसे भी मैं ठीक है, बात करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम हाल ही में बहुत दबाव में रही हो। मुझे यह भी पता है कि तुमने कंपनी के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो बस मुझे बताओ। आज रात मेरा एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। अगर वे निवेश लागू कर सकते हैं तो यह कंपनी के लिए बहुत मददगार होगा। कैसा रहेगा? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हाँ, उस स्थिति में हमें एक बेहतरीन रूप बनाए रखना चाहिए। हेलो लिन आंटी।
मैंने पहले ही क्लाइंट का ख्याल रख लिया है। मिस्टर लिन, मिस्टर हु वाकई में कम उम्र में ही प्रतिभाशाली है। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लिन, मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मेरी सेक्रेटरी तांग है। हेलो प्रेसिडेंट लिन। मिस तांग, तुम सच में अपने नाम को सार्थक करती हो। ये वो छोटी सी सचिव है जिसका जिक्र मिस किन ने किया था। किन्नियांचो। वो सुंदर नहीं है। क्या ये सब परेशानी के लायक है? आओ और बैठो। हाँ, आओ और बैठो। वह वास्तव में किन्नियांचो को जानता है। मिस्टर है, आज हम सफेद शराब पीते हैं और महिलाओं को लाल शराब पिलाते हैं। मिस्टर लिन विचारशील है। धन्यवाद, यह ठीक है। आओ। यह लिन थोड़ा अजीब है। मिस्टर लिन, मुझे सीधे मुद्दे पर आने दें। क्या कोई गलतफहमी है? हमारे पिछले सहयोग में थोड़ा घर्षण हुआ था, लेकिन मुझे विश्वास है इस बार हम बेहतर सहयोग कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मिस्टर लिन, मुझे आपके लिए कुछ शराब डालने दें। सचिव है, वो आपको नियंत्रित कर सकता है। ऐसा लगता है कि बहन किन और मैं, हम जल्दी या बाद में है परिवार को संभालेंगे। आप हमारे है समूह की ताकत जानते हैं। हमने लिन परिवार की ताकत भी देखी है। यह ठीक है। मुझे खेद है सचिव, यह ठीक है। मुझे खेद है, मुझे खेद है। हमें क्या करना चाहिए? यह सब गीला है। यह सब मेरी गलती है। मुझे एक और लाना चाहिए था। हम बाथरूम में क्यों नहीं जाते और साफ करते हैं? यदि हम लंबे समय तक रहेंगे तो निशान छोड़ देगा। ओह ठीक है। मिस्टर लिन, माफ कीजिए। नहीं 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 मिस्टर है। अरे माफ कीजिए। चलो चलते हैं। ठीक है। ओ, क्या हुआ? मिस्टर लिन, में कुछ गड़बड़ है। आपका क्या मतलब है? वे वास्तव में है कि कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते हैं। वे पहले ही किन परिवार के साथ मिल गए हैं और वह उसे सही समय पर मिला देगा। तुम्हें कैसे पता? पूछो मत। लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन तुम्हें वास्तव में पता लगाना है कि क्यों, है ना? ज़ैंग झेंग, तुम यहाँ क्यों हो? तांग तांग, उसने तुम्हें यहाँ बदशगल मकसद के साथ लाया है। अब मेरे साथ चलो। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचो कि तुम अमीर होने की वजह से जो कुछ भी करना चाहो करो। मैं तांग तांग के कर्ज का भुगतान कर सकता हूँ। तुम क्या कर्ज चुका रहे हो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कुछ भी पता क्यों नहीं है? तांग तांग के पिता के सारे कर्ज उसने ही चुकाए हैं। कौन सा कर्ज? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी कई बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि उसे मन पढ़ने की शक्ति है? झेंग झेंग, बात मत करो। मन पढ़ने की तकनीक? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस चिन, माफ कीजिए, मिशन विफल रहा लगता है। तांग तांग ने उसे उस शराब का प्याला पिलाया। तुम इतने असफल हो कि यह भी नहीं कर सकते। कोई बहाना ढूंढ कर जाओ। मेरे पास मन पढ़ने की ताकत है। एक दिन मैंने घर पर गिरकर अपना सर ठोक लिया था। बिना किसी वजह के मैं दूसरों के विचार सुन सकता था। यह कभी कभी असरदार होता है, कभी कभी नहीं। लेकिन मैं बाद में तुम्हें यह सब समझा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। 1 मिलियन युआन अलीपे में आ गए। अब समस्या हल हो गई है। क्या मैं अब जा सकता हूं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तांग तांग को नुकसान पहुंचाने का कोई विचार मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह वाकई अजीब है। अरे क्या हुआ अंकल जी? मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा है। अंकल जी, आपको क्या हुआ? शराब में कुछ था। शराब में कुछ था। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। वह मेरे इतने करीब है। अंकल जी। उसका सिर इतना बड़ा क्यों है? क्या उसका सिर आमतौर पर इतना बड़ा होता है? चाचा जी। घर चलो। इस तरफ, इस तरफ। हाँ हाँ हाँ। मुझे चक्कर आ रहा है। उसका सिर इतना बड़ा क्यों है? वह मेरे दादा के बेंत जितना लंबा नहीं है। तुम किसे छोटा कह रहे हो?
क्या तुम नरम हो सकते हो? मैं जा रहा हूँ। मेरे कूल्हे में दर्द हो रहा है। मुझे परेशान मत करो, यह बहुत शोर है। हैंडसम चेहरा होने का क्या मतलब है? तुम जाग गए हो। मैं तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आता हूँ। तंग तांग, तंग तांग, तंग तांग। हाँ हाँ, तुम किस पर हंस रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। हे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उह, क्या बड़ा चेहरा है। यह सुगंधित और मीठा है। यह एक छोटे केक की तरह महकता है। मैं केक खाना चाहता हूँ। बस करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चिपचिपे होगे। तुम सच में हैंडसम हो। काश तुम हमेशा इतने शांत रह सकते। उम, तुम जाग गए हो। तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। ओह, यह अच्छा है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। मैं चिंतित था। यह ठीक है। धन्यवाद। तुम क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या कहा था? ओह, मुझे भी तुम पसंद हो। अगर तुम कल वहां नहीं होते, मैं लगभग राष्ट्रपति लिन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुका होता। मुझे बस इतना पता है कि राष्ट्रपति लिन के पास तुम्हारे बारे में विचार है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे भी चोट पहुंचाना चाहता है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहा होता, तो दोपहर में तुम यहां सोए नहीं होते। हाँ,
तुम्हारी मन पढ़ने की क्षमता वाकई अद्भुत है। फिर अभी मैं क्या सोच रहा हूं, अनुमान लगाओ। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तुम सच में अपने दिल में चीजें सोचते हो? मैं वाकई तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। यह बहुत दूर है, थोड़ा पास आओ। अब भी नहीं सुनाई दे रहा है। अभी भी दूर है और पास आओ। अब क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुन सकता हूँ। मैं तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ। तांग तांग, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, अब खत्म हो गया। मैं एक दादी बनने वाली हूँ। नहीं, अगर मैं उनके अच्छे कामों में बाधा डाल रही हूँ तो मैं कैसे दादी बन सकती हूँ? अरे मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। यह वाकई मेरा दामाद है। ऐसा लगता है जैसे बुद्ध की ओर से चमत्कार हुआ हो, लेकिन ऐसा आदमी मेरी बेटी को पसंद कर सकता है। चाची ने मेरा कायराना रूप अभी देखा था। क्या वह सोचेगा कि मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूँ? बेहतरीन, यह बिल्कुल सही है। क्या मैं इसे अभी मोमेंट्स पर पोस्ट कर सकता हूँ और डीन मार सकता हूँ? पहले क्या कहूँ? तुम लोगों के अंदर बहुत सारे ड्रामे हैं। तुम्हें कब शादी करनी है? मम्मी, शादी के बारे में। चाची चिंता मत करो, मैं जरूर जाऊंगा। हम मैंने किसी को चीन, नियंचू और लिन के बारे में जांच करने भेजा है, इसे मर्ज करने और ओवरटेक करने के लिए। यह सबूत है। पापा, मैं चीन परिवार में शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे चीन नियंचू पसंद नहीं चू है। शिजी ने कहा, लेकिन हम चीन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन हम बस अपने आप को नियंत्रित होने देना भी नहीं चाहते। एक मजबूत धनुष टूट जाएगा। तुम्हें सहनशीलता सीखने की जरूरत है। पापा, अगर हम हमेशा समझौता करते रहे तो हम पर नियंत्रण होगा। किन परिवार ने वास्तव में इन वर्षों में हमारी बहुत मदद की है। बहुत, लेकिन अब वे। अंकल किन, आप यहाँ क्यों हैं? जाओ जाओ। अंकल किन, अंकल हो। मैं आपको युवा पीढ़ी के मामलों से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नियांचू को इस बार वास्तव में गलत किया गया है। आपको यह जाना चाहिए। चिंता मत करो किन, मैं पहले से ही इस बच्चे को सबक सिखा रहा हूं। हालांकि नियांचू जीशु को पसंद करती है, लेकिन अगर उनकी किस्मत में नहीं है, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। चूंकि हम रिश्तेदार नहीं बन सकते, मैं अपना पैसा लगाने के लिए कोई और जगह ढूंढूंगा, या है परिवार को एक नया मालिक मिल जाएगा। मेरे पास इतना ही कहना है। आप अपना ख्याल रखें। पापा आपको क्या हुआ? पापा, पापा आप बस ठीक होने पर ध्यान दें। कंपनी की चिंता मत करो। भले ही किन परिवार ने अपना निवेश वापस ले लिया हो, मैं नए निवेशक ढूंढूंगा। मैं किन परिवार को कंपनी को प्रभावित नहीं करने दूंगा। ढीशुओं कुछ चीजें इतनी सरल नहीं हैं। उसकी शुरुआती सफलता किन परिवार के संसाधनों पर निर्भर थी। इन वर्षों में व्यापारिक संबंध और वित्तीय लेन देन, दूसरों की नजरों में वो वास्तव में किन परिवार का है। मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, लेकिन हे ग्रुप के लिए मुझे उससे बंधे रहना पड़ता है। अगर किन परिवार ने अपना निवेश वापस ले लिया, संकेत यह होगा कि यह एक त्यागा हुआ है। व्यापार ऐसा ही है। नाम नहीं, लाभ नहीं, लाभ नहीं, सौदा नहीं। उस समय हमें कौन निवेश करने की हिम्मत करेगा? मम्मी, आपने कहा था कि आपको मेरी तुरंत जरूरत है। क्या बात है बदसूरत।
तांग तांग बैठो। मम्मी आप उसके साथ क्यों हैं? तांग तांग मम्मी को तुमसे कुछ पूछना है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। हम क्या तुम इस मिस किन को जानती हो? वह हमारी कंपनी की डायरेक्टर हुआ करती थी। उसने कहा कि तुमने उसके और हे के रिश्ते में दखल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ उसकी बकवास मत सुनो। तांग तांग तुमने हे के पास जाने के लिए अपने काम का इस्तेमाल किया और हमारे रिश्ते में दखल दिया, यही सच्चाई है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तांग तांग क्या है ने तुम्हें धोखा दिया? नहीं माँ, सेक्रेटरी है मेरे प्रति ईमानदार है। तांग तांग मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। तुम हे को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहती हो? हे और तुम बस एक कीमत बताओ। तुम सच में उस तरह की औरत हो? मुझे पता है तुम उस तरह की औरत हो। मैंने टीवी ड्रामा में देखा है। खलनायक नायिका को छोड़ने के लिए पैसे की पेशकश करेगा, मुख्य नायक को नायिका की चतुर और साहसी माँ के रूप में। मैं तुमसे एक बुरी औरत से अंत तक लड़ूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम पागल हो? तुम दोनों पागल हो। तुम ही पागल हो। तुम ही खलनायक हो। पैसे। अंकल जी तुम यहाँ हो, जल्दी अंदर आओ। तुमने इस जगह पर मिलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि तुम मुझे देखना चाहते हो। बेशक मुझे इसे अच्छे से सजाना पड़ेगा। अंदर आओ, बैठो। तुमने अपना मन बदल लिया है। मैं समस्या का समाधान करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारा रिश्ता कंपनी को प्रभावित नहीं करेगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे जो कष्ट हुआ वह तुम्हारी कंपनी के व्यवसाय से कम महत्वपूर्ण है? नियांशु, मैंने तुमसे माफी मांगने से पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन हमारे रिश्ते को किन और हे परिवारों के बीच सहयोग को प्रभावित नहीं होने देना। आखिरकार तुम व्यवसाय के कारण आए हो। जब तुम माफी मांगना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? सेक्रेटरी, तुम्हें पता है मुझे हमेशा से तुम पसंद थे। माफ करना, मेरे दिल में किसी और के लिए प्यार है। यह नहीं, कुछ भी हो सकता है पर यह नहीं। ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। उस स्थिति में चलो एक ड्रिंक लेते हैं। इस ग्लास वाइन को पीने के बाद हम बराबर हो जाएंगे। यह इतना आसान है। यह इतना आसान है। तुम्हारी खातिर। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पसंद करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। चाचा जी। तांग तांग, तुम यहाँ क्यों हो? तांग तांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। तांग तांग, मुझे माफ कर दो। क्या तुम यही कहना चाहते थे? बस इतना ही? तुम अब जा सकते हो। तांग तांग, मैं पहले बहुत जल्दबाजी में था और मैंने ऐसी चीजें की जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे माफ कर दो। मैंने इस बारे में सोचा है, सच्चा प्यार तुम्हें प्यार करना और सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित रखना है तुम्हें चोट पहुंचाना और दोष देना नहीं। मैं सबसे बुनियादी चीजों का भी ख्याल नहीं रख पाया। मैंने तुम्हारे प्यार पर भी सवाल उठाया।
तांग तांग, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? झांग झांग। हाँ, क्या हुआ? वह खतरे में है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें ले चलने दो। जल्दी करो, जल्दी करो। कितनी तेजी से? कि नियांज, तुमने उसके साथ क्या किया? तांग तांग, चलो पहले उसे यहां से ले चलते हैं। अरे, सब ठीक है। तांग तांग, पहले उसे ले जाओ। ठीक है, मैं उसे रोकूंगा। हाँ, यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें तांगतांग से प्यार नहीं है? तुमने तांगतांग और सचिव हे की एक साथ मदद क्यों की? मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे प्यार करना चाहता हूं। मैं भुगतान करने को तैयार हूं। मैं भुगतान करने को तैयार हूं और मैं उसे खुश छी, करना यह चाहता हूं। प्यार बिल्कुल नहीं है। मैं सचिव हे से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी औरत के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से उसे वापस ले आऊंगा। तुम पागल हो। तांग, धन्यवाद। मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत था। मुझे तुमसे माफी चाहिए। कोई बात नहीं अंकल। झीशुओ, तुम सही हो। अंधाधुंध सहन करने से केवल हमें नियंत्रित किया जाएगा। चिंता मत करो पापा। मैं तैयार हूं। मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। एक ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस कठिन समय को उसके साथ पार कर पाओगे। मैं घोषणा करता हूं कि आज से तांगतांग डायरेक्टर किन की जगह लेगी? मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मैं भविष्य में और मेहनत करूंगा। कृपया मेरे काम का समर्थन करें। समर्थन, 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 समर्थन। चलो काम पर लगते हैं। डायरेक्टर तांग, प्रवेश करें। यह नई प्रोजेक्ट बुक है। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण अच्छी तरह से लिखा गया है, लेकिन अभी भी एक समस्या है। हमें जोखिम मूल्यांकन में किन ग्रुप को शामिल करने की आवश्यकता है। क्या किन ग्रुप अब और निवेश नहीं करेगा? एक संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन चिंता मत करो, निश्चित रूप से एक समाधान होगा। मिस्टर हे ओम, आज एक भोज है और कई निवेशक भाग लेंगे। तुम मेरे साथ आओ। ठीक है। वे वाकई मुझे गंभीरता से नहीं लेते। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो किन नियांजू हासिल न कर सके। रुको, वे वाकई साथ हैं। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे लगा था कि वो वाकई तांग तांग को निराश कर देगा। क्या तुम्हारे पास और कुछ करने को है? क्या तुम वाकई कुछ करना नहीं चाहते? मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हमें शादी के लिए कुछ पैसे तैयार करने चाहिए। तुम कायर हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। कुछ बड़ा होने वाला है। हम बाद में हिस्सेदारी पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सचिव डायरेक्टर तांग बन गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। देखते हैं कि ये ग्रुप दिवालिया होता है। क्या तुम फिर भी इतने प्यारे रहोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आज आधिकारिक रूप से तुम्हें सूचित करने आया हूँ। अब से
किन ग्रुप से है? ग्रुप को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं पिछले सारे निवेश वापस ले लूंगा। तुम बस रोने का इंतजार करो। किन न्यांचू हे में निवेश करने वाले किन परिवार से ज्यादा है? सचिव है, क्या तुम विश्वास करते हो? मेरे पिताजी के एक फोन कॉल से कोई तुमसे चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह किसने कहा? बहन हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मुझसे संपर्क करोगी। तुम किन योद्धे की बेटी हो? तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। तुम कौन हो? भविष्य में जब बायुआ कैपिटल और हे आधिकारिक तौर पर सहयोग करेंगे, मैं है कि नई निवेशक बनूंगी। श्री है, निवेश लोगों में निवेश करना है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तांग तांग जैसी कोई है। धन्यवाद श्री हे। तुम जाओ और अनुबंध तैयार करो। मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगा। इससे तुम जीत गए ऐसा मत सोचो। हमने कभी जीत या हार के बारे में बात नहीं की। तुम खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या हो? तांगतांग को उससे यह कहने की जरूरत नहीं है। कोई कॉफी नहीं? हाँ, दूध भी अच्छा है। तुम सच में इसे अपना घर समझते हो? हाँ, जहाँ तुम हो वही घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम है। दोपहर में मुझे मिस्टर हुआ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। मेरे पापा दोपहर में आएंगे। अच्छा, यह अच्छी बात है। अंकल है। प्रदर्शन। फोन उठाओ। हाँ, हेलो। मिस्टर है, क्या आप मिस्टर है के साथ हैं? नहीं, क्या हुआ? मैं लाओ है के आने का समय पुष्टि करना चाहता था, लेकिन मिस्टर है ने फोन नहीं उठाया। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, मैं उनसे संपर्क करूंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। सब कुछ ठीक है ना? मैं अपने पापा तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। शायद उन्होंने सुना ही नहीं। मेरे पापा ने कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की। उन्हें पता था कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल मैं कल के बारे में सोच रहा था। हालांकि हुआ ने मेरी मदद करने का वादा किया था और किन ने भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया, लेकिन समाप्ति का उद्देश्य निश्चित रूप से नहीं है। किन न्यांचू की मेरी समझ के आधार पर वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं घर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है। कंपनी को भी किसी की निगरानी की जरूरत है। बस वहां मेरे संदेश का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूंगा। सावधान रहना, नरमी से। मैं पहले अनजान था।
मैं तुम्हारी मुश्किलों को नहीं समझता था और सचिव है की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था। अब मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नियांचू, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा जरूरी नहीं है। धीरे से। तो मैं पहले जाता हूँ। ठीक है। लगता है कि शादी के बाद हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। तुमसे शादी कौन करना चाहता है? मुझे पानी पीना है। अरे, धीरे से। क्या मुझे भविष्य में तुमसे बात करने के लिए अपना मुंह खोलने की जरूरत है? तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा। मुझे तुम्हें एक राज बताना है। क्या राज है? पास आओ, मैं बताता हूँ। क्या? पास आओ। क्या? तुम इतने बीमार हो और तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो। दर्द हो रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस बार वाकई दर्द हो रहा है। तुमने इतनी मेहनत क्यों की? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तुमने कहा कि मैं बहुत कठोर हूँ तुमने कहा कि मेरा पीपीटी बदसूरत है। और मैंने तुम्हारी तारीफ की। मैंने नहीं सुना। तुमने मेरी क्या तारीफ की? कहो, अगर नहीं सुना तो भूल जाओ। कहो। तुम बिना सोचे समझे भागे आए। यह बहुत खतरनाक है। खुशकिस्मती से यह कोई बड़ी बात नहीं है। खुशकिस्मती से मुझे चोट लगी है। आखिरकार यह सब मेरी वजह से है। अगर तुम्हें चोट लगती, मुझे जीवन भर पछताना पड़ता। अच्छा है कि लाओ है ठीक है। हालांकि किन नियांचू ने खुद को सौंप दिया है। उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया है। उसे उसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। अच्छा है कि वह यह समझ पाया। इन चीजों का अंत होना चाहिए। चिंता मत करो, हम बेहतर होते जाएंगे। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे इस तरह धकेलोगे? हाँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद मैं तुम्हें धकेल नहीं पाऊंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे और चल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें इस तरह धकेलूंगा। फिर हम दो बूढ़े कछुए बन जाएंगे। कछुए बुरे नहीं होते। कछुए 100 साल जी सकते हैं। अगर हम 100 साल जिए तो हम 100 साल साथ रह सकते हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं उठे? उठो तांग तांग। दर्द हो रहा है क्या? क्या? नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ। तुम इतने शांत क्यों हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत बेचैन हूं। तुम इतने शांत हो। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं तो मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैंने अपनी मन पढ़ने की क्षमता खो दी है? एक मिनट रुको। मैं अपने मन में कुछ सोच रहा हूं। क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, क्या तुम सुन सकते हो? पास आओ। धीरे धीरे। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा है। नर्स दीदी, तुम्हारी उम्र क्या है? तुमने क्या कहा? अभी मत बताओ, अपने मन में कहो। मुझे अनुमान लगाने दो। मैंने खत्म कर लिया। बताओ। 30। धीरे से। क्या मैं सिर्फ 20 का हूँ? माफ करना नर्स। नहीं, मैं नर्स नहीं हूँ। अच्छा है कि तुम नहीं सुन सकते। हाँ, तो हमें अलग कमरों में सोने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हाँ, यह देखो कि यह क्या है। हमने कर दिया। हाँ बहन, हुआ की मदद के लिए धन्यवाद।
कि उसने मुश्किलों पर काबू पा लिया है। तांग तांग, धन्यवाद। तुम्हारे लिए धन्यवाद। यह हमारे संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, ऐसा मत कहो। तुम शर्माओ मत। हम के लिए तुम्हारे योगदान को पहचानने के लिए आज मैं तुम्हारी सचिव बनूंगी। ओह, क्या ऐसी अच्छी बात होती है। चलो शुरू करते हैं। आओ। मिस्टर तांग, तुम्हारा आदेश क्या है? अरे जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। हाँ। कैसी है? यह बहुत गर्म है, मुझे 56 डिग्री चाहिए। ठीक है। मिस्टर तांग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम आमतौर पर 56 डिग्री पानी को कैसे नियंत्रित करते हो? यह आसान है, मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस तरह। इस तरह तुम आमतौर पर पानी के तापमान को नियंत्रित करते हो। हाँ। इसमें लार है। और क्या? मुझे तुम्हें पहले ही निकाल देना चाहिए था। तुम हर बात पर क्यों विश्वास करते हो? मैं मजाक कर रहा हूं। कंपनी में वाटर केटल पानी के तापमान को समायोजित कर सकता है। अरे आओ। तुम्हें ईमानदारी से अपने मिस्टर ही बनना चाहिए। और तुम? क्या तुम प्रेसिडेंट ही की पत्नी बनना चाहती हो? यह बहुत आरामदायक है। तुम मुझे यहाँ लाए सिर्फ समुद्र को देखने के लिए। और समुद्री हवा को सुनने के लिए। समुद्री हवा में इतना खास क्या है? ऐसा करने से पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। एक बार की बात है। एक महिला एक नाविक से प्यार में पड़ गई। लेकिन नाविक हमेशा समुद्र पर रहता था। वे ज्यादातर समय अलग अलग थे। इसलिए जब वे एक दूसरे को याद करते थे तो वे उन शब्दों को समुद्र को कहते थे जो वे एक दूसरे से कहना चाहते थे। उनके लिए समुद्र की हवा एक प्रेम पत्र है। यह बहुत रोमांटिक है। तांग तांग, क्या तुम्हें याद है पिछली बार हम समुद्र किनारे आकर बात करने आए थे? उस समय से ही मैंने चुपके से समुद्र को बताया कि मुझे तुमसे प्यार है। अब मैं इसे तुम्हें खुद कहना चाहता हूं। तांग तांग, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें मन की बात जानने की क्षमता नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें अपना पूरा दिल दे दूंगा। तांग तांग, क्या तुम मेरी शादी करोगी? मैं करता हूं। मुझे लोगों ने बताया। मुझे सुना है कि तुम मुझसे बहुत समय से प्यार करते हो। हाँ। सोच मत करो कि मैं मन की बात नहीं जानता। तुम बकवास कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह कब शुरू हुआ? हम पहली बार मिले थे। ओ, कोई मेरे साथ टकराया। हर कोई आकर देखो, कोई किसी को मार रहा है। ओ, कोई मुझे मार रहा है। ओ, मेरी टांग। मैं नहीं चल सकता। ओ, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। क्या तुम्हें दवा चाहिए? मैंने तुम्हें नहीं मारा। भाई, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम महान हो। तुमने आज मुझे मारा। तुम नहीं जा सकते। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। जल्दी उठो। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? सभी लोग कृपया न्याय करें। उसने मेरा पैर तोड़ दिया
और अब जाना चाहता है। मेरे पास बूढ़े और बच्चे हैं जिनका पालन पोषण घर में बूढ़े और बच्चे हैं। तुम फिर क्यों हो? ओ सभी लोग, यह एक पेशेवर धोखेबाज है। मैंने उसे हफ्ते में 3 बार देखा है। वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों कैसे साथ हो सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं तुम अपने हाथ पैर से कुछ करते? तुम्हें यहाँ धोखा क्यों देना है? मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को ये बुलाऊंगा। दोनों मुझे मार रहे हैं और अभी भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इसका न्याय कर सकते हो? हे मैं बदकिस्मत हूं। हट जाओ, यहां से चले जाओ। उसे भागने मत देना। छोटी लड़की, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। कार को खरोंच तक नहीं आई। माफ करना। माफ करना, माफ करना। रास्ते में किसी चीज से देरी हो गई। क्या आप मुझे एक और इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट समय का सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो मैं वाकई मदद नहीं कर सकता। कृपया एक बार फिर देखें। माफ करना, कृपया वापस जाएं। लेकिन प्रेसिडेंट है। तंग तांग, तुम्हें नौकरी मिल गई है। कल से तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। मिस्टर है। लेकिन आपने यह नहीं कहा कि आप एक सेक्रेटरी को हायर कर रहे हैं। वह आपका बॉस है। तो तुम यह सब पहले से ही प्लान कर रहे थे। तो तुम हमेशा मुझे क्यों दबाते थे? मैं पहले खुद को नहीं जानता था या प्यार क्या होता है। नहीं, किसी से प्यार कैसे करते हैं। अब मैं समझ गया हूं। तंग तांग, तुम्हारी ईमानदारी, निडरता और प्यारीपन ने मुझे धकेला, जिसने मुझे। अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। हाँ हाँ हाँ। तुम क्यों सिसक रहे हो? क्या तुमने खुद ही अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए? क्या तुम सहमत नहीं हो? हम धारा 5 इस पद की मजबूत अप्रतिस्थाप्यता के कारण पार्टी बी को 3 महीने पहले इस्तीफा देना होगा। यदि पार्टी बी अनुबंध का उल्लंघन करती है तो पार्टी बी को 30 लाख का दंड भरना होगा। यदि गैर आपात स्थितियों में ओवरटाइम की आवश्यकता हो और पार्टी ए के पास व्यस्त काम हो तो पार्टी ए को पार्टी बी से काम पूरा करने के लिए कहने का अधिकार है। खुद ही देखो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया मुझ पर है ना? हाँ मिस्टर हे, अब तुम जानते हो कि एक सचिव होना कितना कठिन है ना? मैं जानता हूं, प्रेसिडेंट टैंग।